डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो कि आपका सर्कुलर मोशन है। बच्चों इसके न्यूमेरिकल काफी लेंदी है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो आपने अच्छे तरीके से समझने हैं। एमटीके नीच के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ई केट के लिए भी। और बच्चों ये न्यूमेरिकल आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे, क्योंकि सर्कुलर मोशन पूरा ही आपका क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर मेरे स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों पहला न्यूमेरिकल को समझते हैं। कहा जा रहा है एक कार है मैकेनिक से, वो जो कार मैकेनिक है उसकी फोर्स दी हुई है 800 न्यूटन और रेंज फॉर द पर्पस ऑफ द लूजनिंग अ बोल्ट and he applied the force on perpendicular to the arm of the wrench. The distance from the bolt to the mechanical hand 0.4 meter. Find out the force the torque. बच्चों आपको टॉर्क फाइंड करना है, बहुत आसान है मेरे स्टूडेंट। आपने सिर्फ इंग्लिश को छोड़ देना है, पढ़ने को आपने कॉन्सेप्ट को मेरे बच्चे समझ लेना है। क्लियर है? आपको पास वो जो फोर्स है वो दी हुई है 800 कितनी दी हुई है न्यूटन। क्लियर है? उसके बाद लूजनिंग का बोल्ट एंड ही अप्लाई अ परपेंडिकुलर और जो एंगल है वो है 90 डिग्री है। क्लियर है? और द डिस्टेंस बिटवीन द बुल्ट और उस बुल्ट का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 0.440 मीटर। उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। आपने मेरे बच्चे क्या मालूम करना है, टॉर्क मालूम करना है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अगर आप फिजिक्स को अगर सीरियस लेंगे तो फिजिक्स सच में आसान होती है, मैं आपको झूठ नहीं बोलती। तो बच्चों हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, अब बच्चों टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो था टाउ इज इक्वल टू आर एफ। ये इस तरीके से क्रॉस का मतलब होता है साइन, डॉट का मतलब होता है कोस। ये चीज मैंने आपको सब पढ़ाई हुई है। अब टॉर्क इज इक्वल टू आर आपके पास कितना 0.40 अब आपके पास जो फोर्स है वो दी हुई है 800 और जो एंगल आपने लिख देना है 90 डिग्री की वैल्यू। 90 डिग्री की वैल्यू आप लिख लें कि 90 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। टावा इज इक्वल टू, अब आपने फिर से अरेंज कर देना है 40 मल्टीप्लाई बाय 800 और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपके पास जो बच्चों आंसर आ जाएगा वो आएगा 320 न्यूटन मीटर। 320 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर क्यों लिखना है, दैट इज टॉर्क का यूनिट, क्योंकि ये टॉर्क का क्या है बच्चों, यूनिट। क्लियर है मेरे बच्चे? आसान है बच्चों। प्रॉब्लम को आप सीरियस मत लिया करें, प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। दूसरा न्यूमेरिकल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है मेरे बच्चे। इसमें कहा जा रहा है एक कार है जो एक्सीलरेट करती है रेस्ट से एक्सीलरेट करती है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी है 22 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम लग रहा है 9 सेकेंड। इफ द डायमीटर ऑफ द टायर वो है 58 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ टायर, यानी कि आपने एंगल मालूम करना है कि कौन से एंगल पर वो स्लिप नहीं करेगी। उसके बाद फाइंड द रोटेशनल स्पीड ऑफ द रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 12 रेडियन सेकेंड आनी चाहिए। सर करते हैं बच्चे सॉल्व। रेवोल्यूशन में आपको आंसर देना है, हम इन्होंने बोला है। तो एक्सीलरेट इनिशियल आप लोगों को दी हुई है 0, तो इनिशियल आप लोगों के पास क्या है स्टूडेंट 0 है। फाइनल आप लोगों को दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। देन मेरे स्टूडेंट्स आपको दी हुई है टाइम, वो दिया हुआ है 9 सेकेंड। मैं एक बार और देख लूंगी, क्योंकि डेटा में मिस्टेक हुई तो प्रॉब्लम पूरा गलत हो जाएगा। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है, फाइंड द इफ द डायमीटर, जो डायमीटर है वो दिया 58 सेंटीमीटर। सही है? तो 58 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यानी कि आपको एंगल भी मालूम करना है फर्स्ट में, दूसरे में आपको एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, फाइनल वाली को। सही? तो बच्चों अब हम इससे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों जो आपको सेंटीमीटर्स में उसे मीटर्स में चेंज करना लाजमी पड़ेगा। तो जल्दी हम इसे क्या कर लेते हैं, मीटर्स में चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास है 4144, ये मेरा पासवर्ड है, आप याद मत करना, आपके कोई काम का नहीं है। तो बच्चों एक हमारे पास है 58 और 58 को बच्चों हमने डिवाइड कर देना है इसके साथ 100 के साथ। तो चल लेते हैं, कर लेते हैं डील। गलत हो गया, मोबाइल कैलकुलेटर हैंगी बहुत होता है। 1100, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100। तो आई थिंक आपके पास आ जाएगा 0.58 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है सेंटीमीटर्स में हो रहा है। फिर से अगेन बच्चों मैं यहाँ से पार्ट को थोड़ा रिमूव कर दूंगी, क्योंकि ये हैंग हो रहा है। तो 58 को हम
डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स इसके साथ 100, 1 नहीं यार 2 हो रहा है, 1 1 0 0। तो बच्चों ये आपके पास हो जाएगा 0.58। क्लियर है हमारे स्टूडेंट्स? तो आपने थोड़ा चेक कर लेना है। अब बच्चों हम इसका कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन बच्चों पता होने चाहिए, उसके बाद बच्चों आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, देन आप एंगल मालूम कर सकते हैं, फिर आप फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि हम अक्सर यूज करते हैं, VF = VIT + AT। सही है? तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, इनिशियल है 22, एक्सेलरेशन आपने मालूम करनी है, टाइम स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ 9। क्लियर है? अब 22 को आप डिवाइड करते हैं किसके 7 के साथ, तो आप लोगों को मिल जाएगी एक्सेलरेशन। तो फिर से हटा, सो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर 2.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लोगों के पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट? एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्लियर है हमारे स्टूडेंट्स? तो ये आ गया आप लोगों के पास एक्सेलरेशन। अब हम बच्चों मालूम कर लेते हैं डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर करेंगे 2as² = VF² - VI²। इससे बच्चों हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों के पास एक्सेलरेशन दी हुई है 2.44 और बच्चों आपने ऐसा मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी 0 है आप लोगों के पास और इनिशियल वेलोसिटी है आप लोगों के पास इनिशियल आई थिंक 0 है और फाइनल आपको दी हुई है, इनिशियल 0 है, फाइनल आपको 22 दी हुई है, इसका आपने स्क्वायर कर देना है और इनिशियल आप लोगों के पास क्या है? 0 है। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.44 के साथ, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 4.88। क्लियर है? उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, 22 को मल्टीप्लाई कर देना है 22 के साथ, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 484। क्लियर है? अब 4.88 को आपने डिवाइड कर देना 484 के साथ, तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स डिवाइड। ये थोड़े लेंथी प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट ज्यादा है। 4.88 को आपने डिवाइड कर देना है 484 के साथ, तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, देन देख लेते हैं आंसर हमारे पास सही आ भी रहा है या नहीं। सो एक बार और मैं कर लेती हूँ डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगी, मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो रही है। अगर हम 484 को कर लें किसके साथ, 4.88 के साथ, 484 डिवाइड बाय 4.88, तो ये आप लोगों के पास आ रहा है 99.18। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। क्लियर है हमारे स्टूडेंट? हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम ये वाला पार्ट को रिमूव करेंगे, थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ डेटा की तरफ फोकस करना है। किसकी तरफ फोकस करना है? ओनली डेटा, यू कैन ओनली सॉल्व इट। तो बच्चों अब हम इसका ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसकी हेल्प से स्टूडेंट हम और ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे। हमने एंगल मालूम करना है, तो एंगल के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2s/d। ये चीज आपने याद रखनी है, ये बहुत कैलकुलेशन की बात आता है, बस आपने इसे याद करना है। एमडी गेट के स्टूडेंट है, नीट के जिसके भी स्टूडेंट है, तो ये आपके पास आया 99.18 के साथ, डिवाइड कर देना है, डायमीटर आपके पास है 0.58। फिर भी हम एक बार डायमीटर को पक्का कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको वैसे ही डायरेक्टली बता दिया है। 58 को डिवाइड कर देना है 100 के साथ, 0.5, बिल्कुल मैंने सही अंदाजा लगाया था स्टूडेंट। आप लोगों भी ऐसे हो जाएंगे कैलकुलेशन में। 2 × 99.1 कर लेते हैं 18 और उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है 18 एंड डिवाइड कर देना है 0.58 के साथ। तो बच्चों आप लोगों के पास एंगल आ जाएगा 342। लेकिन बच्चों ये वाला एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए रेवोल्यूशन में। तो रेवोल्यूशन को करने के लिए आपको 342 को डिवाइड करना पड़ेगा और 2 पाई, 1 पाई बराबर होता है 3.14 के, 2 होंगे तो 6.28 हो जाएगा। तो बच्चों मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आपने कॉन्सेप्ट के साथ करना है। सही है? 342 इसको स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिवाइड कर देना है 6.28 के साथ, तो आप लोगों के पास आ जाएगा एंगल बच्चों देखें 54, जो एंगल आप लोगों को रेवोल्यूशन
अब हमने रेवोल्यूशन लिख सकते हैं या आप जो भी लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेवोल्यूशन। तो बच्चों हमने रेवोल्यूशन में ये एक एंगल सक्सेसफुली निकाल लिया। ऐसे ही बच्चों हम सक्सेसफुली हर काम करते रहेंगे। और अब हम बच्चों सेकंड पार्ट को सोल्व करने वाले हैं। डेटा लिखी रहे कि डेटा की मस्ट नीडेड, डेटा मस्ट नीडेड, हमें इसकी मस्ट नीडेड है। अब बच्चों VWF आपने मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है बच्चों? अभी आपने फाइनल, तो फाइनल मालूम करने के लिए आपने करना है 2VF इज इक्वल टू आपने करना है B के साथ, सही। अब VF को मालूम करने के लिए 2 मल्टीप्लाई ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो आपको ये लीनियर मिली हुई है। VF कितनी 22 और डायमीटर है 0.58, तो WF इज इक्वल टू एंगुलर एंड देन आपको जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करवा देती हूँ। 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट 22 के साथ और स्टूडेंट डिवाइड कर देना है 0.58 के साथ। आपके पास आ जाएगी 75.86, सही। लेकिन हमें तो बच्चों रेडियन सेकंड में नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट चाहिए रेवोल्यूशन में। करने के लिए 75.86 को आपने डिवाइड कर देना है किससे बच्चों? 6.28 से, क्योंकि पाई के साथ करेंगे आप लोग। जल्दी जल्दी सोल्व आउट कर लेते हैं। 75.86 को मेरे बच्चे डिवाइड कर देना है 6.28 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा कितना? 12.07 रेवोल्यूशन में आपके पास आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। देखें आंसर मस्ट बी करेक्ट स्टूडेंट। तो आए आप लोगों के पास रेवोल्यूशन है, आंसर मस्ट बी करेक्ट क्योंकि आपको सॉल्व करा रही है टीच दुआ। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। तो इसे बच्चों हम क्या करें? रिमूव करें। थोड़ा बच्चों ये ट्रिकी सवाल है, ये अगर आप ट्रिक्स समझते हैं तो ये सवाल आपको कुछ भी नहीं कहने वाले। तो थर्ड बच्चों एक कहा जा रहा है कि एक ऑर्डिनरी वर्ग शिप है जिसकी ग्राउंड स्टोन का रेडियस आपको दिया हुआ है 7.5। अब डेटा भी साथ साथ बनाते जाते हैं। अब बच्चों थर्ड हम करने वाले हैं। डेटा में R की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर रेडियस है। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो एंगुलर वेलोसिटी है तो वो आपके पास है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट्स। आपको इसे कन्वर्ट कर देना है, सही है। नेक्स्ट मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी फाइंड करना है और ग्रेविटी की वैल्यू में भी फाइंड करना है। ये कन्वर्ट करने के बाद ये कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन। उसके बाद आप लोगों ने इसे लीनियर वेलोसिटी में भी कैलकुलेट करना है। ये दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अब बच्चों हम डेटा बनाएंगे और पागलों की तरह इसे सोल्व करेंगे ना। तो जल्दी जल्दी मेरे स्टूडेंट्स हम इसे सोल्व आउट कर लेते हैं। तो इसे जब आप करेंगे सेंटीमीटर से तो आपके पास आएगा 0.075 और जब आप इसे रेवोल्यूशन मीटर में 6500 है। रेवोल्यूशन बराबर होती है 2 पाई अपॉन 60 के 2 पाई यहाँ पे 6.28 आ जाएगा क्योंकि रेवोल्यूशन है ये 2 पाई होती है। मिनट्स में जब आप इसे करेंगे तो देन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? रेवोल्यूशन पर मिनट्स में कर स्टूडेंट्स देख लेते हैं हम लोग। चले मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करके भी दिखा लेती हूँ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सही। 6500 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6.2, जल्दी जल्दी ये फिर से हैंग हो गया। 6 पॉइंट हमारे पास आ गया, जल्दी जल्दी कर लें। 6.28 हो गया। उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स आपने डिवाइड कर देना है 60 से। 60 से डिवाइड किया तो क्योंकि मिनट्स है ना तो 60 से होगा 680.33। बस आपने इतना ले लेना है, इसे कन्वर्ट कर लिया और तो कोई कन्वर्जन नहीं है। तो सिर्फ हम क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट मेरे बच्चे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाली मीटर पर सेकेंड, तो R ओमेगा स्क्वायर है। अब सेंट्रीपिटल R आपके पास क्या है 0.075 में मल्टीप्लाई करने ओमेगा आपके पास है 618.33 का आपने स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है 0.075 इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मेरे बच्चे क्या करना है आप लोगों को 6 जो 80 है उसको आपने 0.33 से आपने मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि स्क्वायर होता है जब आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं 18.33। तो देन बच्चों आप लोगों के पास आ गया 462848, सही है। अब बच्चों आपने इसे क्या करा देना है सिंपलीफाई मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ तो 0.075 को आपने मल्टीप्लाई करा देना है 4628 और 48 से। तो बच्चों ये आप लोगों के पास आ गया, थोड़ा देख लें। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन
3.6 ये आ गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। लेकिन बच्चों हमें तो ग्रेविटी में भी चाहिए, तो जो आपके पास आई है ना 3.6 इसको हमने डिवाइड कर दिया 9.8 में, तो ये ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए कन्वर्जन कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर ही 9.8, मुझे अभी ट्रस्ट नहीं है क्योंकि मैं दोबारा अगेन करती हूँ फिर मुझे ट्रस्ट होता है। अब देखें 3 4 7 1 3.6 डिवाइड करना है 9.8 के साथ, तो ये बच्चों आपके जैसे 3542.2 ग्रेविटी में आ जाएगी, तो ये ग्रेविटी में कन्वर्ट हो गई। अब हम लीनियर में भी वेलोसिटी में से कन्वर्ट करना है, तो लीनियर बराबर होती है r ओमेगा के। अब देखें रेडियस कितना है 0.075 है, मुझे याद ही हो गया। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अभी तो चेंज की थी 618.33, इसको आपने स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देना है, तो लीनियर में आप लोगों के पास आ जाएगा कहाँ गई 51 मीटर पर सेकेंड, कितनी आ जाएगी 51 मीटर पर सेकेंड। आप करके देख लीजिएगा। और वो जो अभी हमने ग्रेविटी में लिखा है 3.55 एब्सोल्यूट करेंगे तो वही हो जाएगा। उसके बाद एक आई है 3.47, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, कहीं पर भी हमने गलती नहीं की है। जो बुक में आंसर दिए हुए हमने सक्सेसफुली हम इसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। 3 न्यूमेरिकल हो गए स्टूडेंट, अब हम चौथा स्टार्ट करने वाले हैं। चौथा बच्चों वो वाला टॉपिक है जिसको आई थिंक यूट्यूब पे किसी ने डिटेल में नहीं पढ़ाया, आगे मेरे पढ़ाया था, जिसका नाम था बच्चों ऑर्बिटल लॉस, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। तो इसके हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स। 4 के सैटेलाइट एक ऑर्बिटल अर्थ है, उसकी ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वो आप लोगों को दी हुई है 3200। व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस, आपको उस ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है, जो कि इंतहाई आसान प्रॉब्लम है। ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने टॉपिक नहीं पढ़े हुए। तो 4 आप लोगों के पास जो प्रॉब्लम है उसमें कहा जा रहा है वेलोसिटी आपको दी हुई है 3200 मीटर पर सेकंड। उसके बाद व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस, लेंथी भी है और आसान भी है। ये क्या है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे। मैंने सिर्फ इतनी सी चीजें लिखी हैं क्योंकि बाकी चीजें आपको मेरी तरह दिमाग में बैठी होनी चाहिए। देन बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व आउट कर रहे हैं। आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करवाया था डिटेल में, जो कि था gm/r, लेकिन आपको तो बच्चे याद निकालना है। तो बच्चों जब भी आप रेडिकल को रिमूव करते हैं तो आपके पास स्क्वायर आ जाता है। तो फॉर्मूले को कैसे अरेंज करते हैं, आर हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा gm और यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर, क्योंकि रेडिकल हमने हटा लिया है। क्लियर, हम इतने होशियार हो गए। देखें उसके बाद बच्चों आर, अब g की वैल्यू आपके पास होती है 6.67 10⁻11। इसको मल्टीप्लाई करना है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻24 और डिवाइड करना है वेलोसिटी आपके पास कितनी है 3200। इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। देन मेरे बच्चे जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले आप इसका स्क्वायर करके रख लें, कर भी लेती हूँ आपके साथ ही। तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 4 3.8 और कितना आया 97 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी थोड़ी दिख रहे, मिनट्स हो जाएगा, मीटर सॉरी मीटर। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो गया, रेडियस। मैंने बोला था ना बच्चे दिस इज टॉपिक इज रिलेटेड टू माय हार्ट, तो ये क्या आ गया है, सॉल्व आउट हो गया। एंड देन बच्चे हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5। आज देखते हैं आज की वीडियो में कितने प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये बहुत ज्यादा लेंथी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स ये करते ही नहीं है। सर्कुलर मोशन को और एमडीगेट में इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके आप पूछे जा सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। एक सैटेलाइट है जिसकी ख्वाहिश ये है, विश है ये इसकी, पर है ऐसे नहीं। वो है बच्चों, उसकी हाइट है 100 किलोमीटर। उसकी हाइट कितनी है 100 किलोमीटर, सही। वो इन्होंने चालाकी से ये न्यूमेरिकल दिया है, देखते हैं कितने चालाक है। उसके बाद है फाइंड द डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, आपको उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, स्पीड भी फाइंड करनी है। वाह भाई वाह, वेलोसिटी तो फाइंड करनी थी, सॉरी स्पीड वेलोसिटी होती है आपकी, और एक्सेलरेशन भी मालूम करनी है। तो हम पीरियड बी, दिस इज अ वेरी लेंथी प्रॉब्लम। तो एंड नेक्स्ट बच्चे आपके पास अर्थ का रेडियस गिवन है, जो कि हमें याद है। उसके बाद अर्थ का रेडियस ऑफ अर्थ वो हम लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। वो आप लोगों के पास है कितना होगा स्टूडेंट 6.37, इसको आपने 10 है
और आपने इसे डिवाइड कर रहे हैं, पावर में लिखना है 6 मीटर। क्लियर है? अब बच्चों हमेशा मेरे बच्चे याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग ये वाला अर्थ का रेडियस मालूम करते हैं तो आपको रेडियस और हाइट को साथ में प्रोडक्ट करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, जो रेडियस आप लोगों को चाहिए। सही है? तो रेडियस ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझ नहीं आएगा ज्यादातर, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको बड़ा रेडियस पता चल सके। तो ये आपके पास है 6.37 10⁻⁶। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है हाइट को किलो में है, तो भाई किलो में है तो क्या करें, अभी देख लेते हैं। इसकी भी कंक्लूजन हमारे पास आ जाएगी किलो। अब किलो में है तो आपको 100 से डिवाइड कराना पड़ेगा। इसे वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10⁵। सही? तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10⁵। जब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.47 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर। सही है? ये वाला रेडियस आपने वैल्यू में पुट करेंगे तभी। बच्चों कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में आपको पहले ही बोलती हूँ, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल ऑन दिस योर एमडी गेट। एमडी गेट में फिर क्या पूछा जाएगा बच्चों, जैसे सवाल थोड़ी पूछे जाएंगे बच्चों 1 2 का 1 को मल्टीप्लाई कर 2 ही आएगा, ऐसे थोड़ी पूछे जाएंगे। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, जरा देखें। अब आपने वेलोसिटी मालूम करनी है तो G/m/m/m/r। तो वेलोसिटी के लिए जी की वैल्यू क्या होती है, 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻24। ऐसे ही होती है ना जी की वैल्यू। सॉरी मेरे बच्चे, हम ज्यादा ही कुछ कॉन्फिडेंस में आ गए। जी की वैल्यू होती है 6.0 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना आता है 5.98 10⁻24। रेडियस आप लोगों के पास कितना है, ये वाला पुट करना है जो मैंने अभी आपको निकलवा के दिया है। अब जो आपने वेलोसिटी निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, जब रेडी कर लें। आप लोग एक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें, उसमें रेडी कर लें, या आप इसको रट्टा मार लें, रट्टा मत मारना, आप इसको रेडी कर लें, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 785 1.1 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी आ गई वेलोसिटी। अब आपको इसे करना है प्रॉब्लम के अंदर फिल। तो अब हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, एक हमारा तरफ हो गई कंप्लीट, अब सेकेंड हम करने वाले हैं रेडियस ऑफ अर्थ की। हमें कोई जरूरत नहीं है, अब हम मालूम करेंगे इसकी एक्सेलरेशन। क्या मालूम करेंगे, दिस इज अ एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सही है? v²/r। सही है? वेलोसिटी कॉल ली 785 1.1। रेडियस आप लोग के पास कितना है स्टूडेंट्स, जल्दी बताएं मुझे, जो हमने अभी निकाला 6.47 10⁻6। तो बच्चों आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चले कर लेते हैं मेरे स्टूडेंट डिवाइड। हमारा कर लेंगे डिवाइड भी, तो आपके पास आ जाएगा 0.9371। 0.9371 ये आपके पास आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है मेरे स्टूडेंट्स, बच्चे क्लियर है? अब हम लास्ट करने वाले हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए हमें ऊपर वाले हिस्से को मिटाना पड़ेगा, वरना टाइम पीरियड नहीं आएगा आपका। टाइम पीरियड को फॉर्मूला याद कर लें, 4π²r³ तो t² आपने मालूम करना है। सही है? पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, उसका करना है स्क्वायर, तो हम सीधा ही लिख लेते हैं स्टूडेंट 6.28 और r का क्यूब। रेडियस, अब रेडियस वो है 6.47 10⁻6, इसका आपने कर देना है क्यूब। उसके बाद जी की वैल्यू कर दी 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना होता है 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻24, याद कर लेना है। सही है? अब मेरे बच्चे आपने सिंप्लीफाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद इसका क्यूब लेना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने इसके साथ इस वैल्यू के साथ डिवाइड करवाना है। कितना आसान था ना स्टूडेंट। अब जब हम इसका टी का स्क्वायर लेंगे ना, टी का स्क्वायर, मतलब इसको करवाने के बाद स्क्वायर फिर रेडी कर, फिर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, तो स्टूडेंट आप लोगों के पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 26.77 आ जाएगा। सही है? अब बच्चों अब आपने ये वाले हिस्से को मैं करूंगी रिमूव। अब रेडिकल ले लेना है, टी मालूम करना है, तो इसके ऊपर रेडिकल आ जाएगा 26.77। तो टाइम पीरियड आप लोगों ने इसका रेडिकल लेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा, देखें टाइम पीरियड हम अब देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो चलें अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा आप लोगों के साथ।
तो यहाँ पर बच्चों रेडिकल नहीं है मेरे मोबाइल में, तो आपने रेडिकल को डाउनलोड कर लेना है। एक कैलकुलेटर होता है आप लोगों के पास। तो बच्चों उसके बाद आपने 3600 से इसे क्या हवर्स में करने के लिए डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो आपके पास जो आ जाएगा वो आंसर आएगा 1.4 हवर्स। 1.4 हवर्स क्या होगा, टाइम होगा। बाकी सारे प्रॉब्लम बच्चों हमने बिल्कुल सक्सेसफुली सॉल्व किए, और ये भी स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, सक्सेसफुली सॉल्व किया है। अब मेरे बच्चे हम प्रॉब्लम नंबर 6 को देखने वाले हैं। देखिए कितनी बड़ी हमारी वीडियो हो गई है। चलें अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से आप लोगों ने गौर अप करना है, फिर आपको प्रॉब्लम क्या आएगा समझ आएगा, वरना ऐसे ही चले जाएंगे आप लोग। तो 6 नंबर का मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ बच्चों, ये लेंथी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ही कर पाएंगे। चलें, एक थिन डिस्क है, उस थिन पतली सी डिस्क है, उसका रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 0.3, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपके पास है, मतलब कि फर्स्ट वन इनर्शिया है 0.45 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आगे बढ़े, आसान है। इट इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द मास, फिर वो अपने सेंटर ऑफ द मास के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। देयर आर 3 रॉकेट्स, उसके बाद वो 3 रॉकेट्स है, उन तीनों का मास क्या है, एक ही दिया हुआ है। उसके बाद उनका आउटर पार्ट ऑफ द फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि I1 दिया हुआ है, I2 मालूम करने के बाद उसका सम करना है, टोटल इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। कितना आसान है ना, इतना आसान है ना, जब सॉल्व करते हैं तब पता चलता है कितना आसान है। तो हमारे पास क्या है, रेडियस, डायमीटर वो है 0.3 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है I1, वो है आपके पास 0.45 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसके बाद आप रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द देयर आर 3 रॉकेट्स, ऑन 3 रॉकेट M1 M2 M3 उनका जो मास है वो 0.2 kg है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे हम क्या देख रहे हैं, हमने I2 मालूम करना है और टोटल इनर्शिया को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कितना मजेदार प्रॉब्लम है ना, है ना। तो बच्चों हम इसे क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। जरा देखिए कितना मजेदार होता है, आपकी कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आएगा, जरा देखिएगा आप लोग। तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, छोटे बच्चे तो होंगे नहीं। अब देखिए I = mr², ये फॉर्मूला याद कर ले अगर नहीं पता तो मास आप लोगों के पास कितना है, तीनों मास को आपने ऐड कर देना है। ये देखिए ऐसे 0.2 को प्लस करना है 0.2 के साथ, फिर 0.2 के साथ, और R आप लोगों के पास कितना है मेरे बच्चे, देखें वो आपके पास है 0.3, सही है। उसका आपने कर देना है स्क्वायर। तो कर लेते हैं जल्दी कर लेते हैं 0.34144। सो स्टूडेंट आपने इसे मल्टीप्लाई करना है तो मेरा स्क्वायर आ जाएगा, जो आ गया है 0.09। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, जो आप लोगों के पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 0.6, अब 0.6 को आपने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवा देना है 0.09 के साथ, 0.09 के साथ। तो बच्चों आप लोगों के पास इनर्शिया 2 आ जाएगा, माशाल्लाह से निकल गया है, जो कि अनसक्सेसफुली था क्योंकि कैलकुलेटर हमारा जो टैबलेट है वो हैंग हो रहा था। 55 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया, सही। I2 आ गया। अब टोटल इनर्शिया मालूम करना तो हलवा है, तो I1 को प्लस कर देना I2 के साथ, टोटल I1 0.45, इसको प्लस कर देना है 0.054 के साथ। तो टोटल इनर्शिया आप लोगों के पास आ जाएगा, कितना आया इनर्शिया, कितना आया 0.464 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सही। आपके पास क्या आ गया, टोटल इनर्शिया। देखिए हमने कोई यूनिट एक्स्ट्रा तो नहीं लगा दी, सेकंड एक्स्ट्रा लगा दी। चले तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। अब प्रॉब्लम नंबर 7 को देखते हैं, वरना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या, अगर आसान हुआ तो आज ही कर लेंगे, अगर लेंथी हुआ तो अगली वीडियो में करेंगे। अब व्हाट इज द आइडियल बैंकिंग, एक जेंटल टर्न है, उसमें आपको दिया हुआ है इसका रेडियस। अब आपने मालूम करना है एंगल, क्या मालूम करना है, एंगल। तो करके देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। अब बच्चों 7 में आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपको बैंकिंग कर्व का क्या 124 फाइंड द एंगल द मैसेजेस। तो एंगल को आप लोगों ने बैंकिंग का एंगल कर्व मालूम करना है। बाकी जो स्टूडेंट आपको 120 किलोमीटर रेडियस दिया हुआ है, 1.20 किलोमीटर
दिया हुआ है एंड फाइंड द दिया हुआ है व्हाट इज द, और आपके पास एंगुलर स्पीड दी हुई है जो है 105 किलोमीटर पर आवर में। देखिए एंगुलर स्पीड ही है ना। उसके बाद अनंत आप लोगों को उसका एंगल मालूम करना है, यानी कि आपको v दिया हुआ है। अब आपको एंगल और बैंकिंग का आपको मालूम कर लेना है। तो जल्दी जल्दी देखें स्टूडेंट, सॉल्यूशन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे पहले हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। 105 को फिर से डील 105 को मल्टीप्लाई कर देना है अपने 100 के साथ, 1000 के साथ। उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है 3600 क्योंकि हवर्स में है, तो आपके पास आ जाएगा 29.16। सही क्लियर है मेरे स्टूडेंट। अब अपने फॉर्मूला आपको बैंकिंग कर्व का याद होगा, v स्क्वायर और उसके बाद होता है RG, यही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी वैल्यू गलत दी हुई, ये तो गलत नहीं दी हुई, हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखें 1.20। सही है स्टूडेंट मेरे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ, 1000 के साथ करना है, तो 0.0012 आ जाएगा। क्लियर है। अब v स्क्वायर आपको v का स्क्वायर कर देना है जो है 29.16 का आपने स्क्वायर कर देना है, और r की वैल्यू कितनी है 0.0012 है, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। तो बच्चों आप लोगों के पास जो एंगल आ जाएगा 4.14, एंगल क्या आ जाएगा 4.14। ये इतने एंगल पर जो भी क्या होगा, इतने एंगल पर व्हाट इज द बैंकिंग का मतलब जटल टर्न के टर्न लेने में आसानी होगी। सही है, तो इस एंगल पर। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 8 में कहा जा रहा है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि आपको कंप्लीट ना कराऊं, पूरा करवा के रहूंगी, देखती हूँ। बच्चों एक 500 kg कार है जो कि फ्लैट हॉरिजेंटल है, नेगेटिव से कर्व का, ये मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है इसमें। आप मेरे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा हुआ है, इस वजह से मैं ये कर पा रही हूँ। इफ द रेडियस ऑफ द कर्व, अब रेडियस जो कर्व का है वो आपको दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड आपको लोगों को मालूम करनी है। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, आपने मुझे बताते जाना है, नहीं बताया ना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो नेक्स्ट अब करने वाले हैं 7 न्यूमेरिकल। चले 7 नहीं है मेरे बच्चे, 8 है। सक्सेसफुली हम 8 की तरफ पहुंच गए। तो आप डेटा लिखते जाएं कि इसमें आप लोगों के पास दिया हुआ है मास दिया हुआ है वो है 500 kg। शुक्र इन्होंने ग्राम्स में नहीं दिया, वरना चेंज करना पड़ना था। उसके बाद रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है 35 मीटर, इस बार ये अच्छे हो गए हैं बेचारे। और कोफिशिएंट ऑफ द म्यू की वैल्यू आपको दी हुई, म्यू की निशानी थोड़ी सी ऐसे लिखते हैं, वो आपके पास है 0.523। उसके बाद मेरे बच्चे फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार, आपको मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी है, यानी कि v स्क्वायर आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो आपने एक फॉर्मूला याद करना है, v इज इक्वल टू म्यू RG। तो आप इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा मैं डीप में नहीं स्टूडेंट्स को लेके जाती, उनका दिमाग ना खराब हो। 35.0 अब ग्रेविटी से 9.8 को करना है एंड देन v का स्क्वायर है। अब आप मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मेरे स्टूडेंट्स, जल्दी कर लें अपन। तो क्या हो जाएगा 0.523, देखिए ना मिस्टेक ना हो जाए, 523, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 35.0, फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना 9.8 के साथ, 9.8 के साथ। तो मेरे बच्चे आप लोगों के पास आ जाएगा 179.329 ही है ना। तो स्टूडेंट अब v का स्क्वायर है। अब आपको रेडिकल लेना है, इस पूरी वैल्यू का 179.39 का। तो इसका जो रेडिकल आ जाएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरे बच्चे। तो ये आपका 8वां न्यूमेरिकल भी सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। अब 9वां न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है, जरा बच्चे आपने ना कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर मेरे साथ कर रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा नॉइज आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बच्चों ये हमारे पास है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपने देखना है 9 न्यूमेरिकल को। अब एक सिस्टम इन द फिगर्स, आपको एक सिस्टम दिया हुआ है। देखें एक फिगर के अंदर
कहा जा रहा है ईच पार्टिकल है सेम मास, और जो सारे पार्टिकल्स हैं उनका सेम मास है 0.3 kg। वो लाइक करें व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमने इसका मूवमेंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ये है क्या मेरे स्टूडेंट, हमने मूवमेंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर जितने भी m1 m2 और m3 ये सारों का मास है 0.3 kg, और यहाँ पर r1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, r2 दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, r3 दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरे बच्चे? आपको अब क्या मालूम करना है वो आपने थोड़ा सा इसकी तरफ देखना है, प्रॉब्लम की तरफ। अब आपको इनर्शिया चाहिए, इनर्शिया को कैलकुलेट करना है। बच्चों वैल्यू सेंटीमीटर्स में दी हुई है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस मुसीबत को हमें मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। सही, तो कर लेते हैं चेंज। पहले डील करके सारा डिलीट करें। 20 को आपने डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 0.2। अब बच्चों बहुत आसान है, 0.2 इसको अगर करेंगे तो आपके पास आएगा 0.4, और इसको करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5। क्लियर है? आसान है। अब बच्चों सॉल्यूशन आप लोगों ने करना है मेरे बच्चे। सॉल्यूशन इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अब आते एनर्शिया मालूम करना है। अब मास सेम है r1 का स्क्वायर, मास सेम है r2 का स्क्वायर, मास सेम है, हम नंबर नहीं लगा रहे, r3 का स्क्वायर दे देना। सही है? अब मास कितना है आप लोगों के पास 0.3 है, मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 0.3 प्लस मास कितना है 0.3, रेडियस आप लोगों के पास कितना है, सॉरी 2 होगा ना, मास है 0.3 और रेडियस होगा 2। क्लियर है? उसके बाद रेडियस आपके पास है 0.4 का स्क्वायर, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर। उसके बाद m3 0.3 और आपके पास आएगा 0.5 का स्क्वायर है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनर्शिया मेरे बच्चे आएगा 0.135 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्लियर है मेरे बच्चे? तो आपने थोड़ा सा यूनिट्स की तरफ ध्यान देना है। ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। वरना बच्चों आपका प्रॉब्लम, कुछ टीचर्स का दिमाग पागल होता है, वो ना पूरे बच्चे का न्यूमेरिकल देखते नहीं है, गलत कर देते हैं कि यूनिट नहीं लगा होगा ना, वो अपने आप को ज्यादा ही कुछ ओवर एक्टर होते हैं मॉक्सर। तो बच्चों हम करने वाले हैं, देखते हैं कितने हमारे सॉल्व हुए हैं। मुझे 10वां आपका कॉन्सेप्चुअल है और 11वां भी। 11वां आप अपनी बुक से डिलीट कर दें क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट का काम नहीं है इसका, और 10 तो वैसे भी आसान है, वो भी कैलकुलेशन आप लोगों की। तो ये थी बच्चों हमारी वीडियो कंप्लीट। आपको न्यूमेरिकल समझाए अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना।